लाइए दाइमा, मैं मदद कर दूं। का है मोको का चादर लगाना ना आवे है। ई काम भी तो कोई करना है। ओहो मोरी यशोदा मैया, अपने लड्डू गोपाल से बहुत नाराज है, रूठी हुई है। दाइमा, आपको लग रहा होगा कि राधिका आपकी हर बात काट रही है। उस लड़के को घर पे काम नहीं करने दिया, आपके लालन को बूंदी का रायता नहीं खाने दिया। पर दाइमा, राधिका के पास अपनी बात की वजह थी ना। राधिका को तो आज तक आपको अपनी बात की सफाई देने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आप तो सब कुछ समझ जाती थी, आंखों में देखकर दिल की बात पहचान जाती थी। आज भी एक बार आप अपनी राधिका की आंखों में देखिए, आपको वही राधिका दिखाई देगी जिस पर आपको अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। देखिए ना दाइमा। मुझको तो पे पूरा विश्वास है राधिका। बस यही विश्वास बनाए रखिए। आपकी राधिका सिर्फ वही कर रही है जिसमें कान्हा की मर्जी है, और आगे भी वही करेगी जिसमें परिवार का भला हो, आपके लालन का भला हो। जाने काहे मैं उल्टा सीधा सोचने लगी। तो मोरे लालन का इतना ख्याल है। वैसन भी बच्चे बड़े हो जावे तो माँ का आंचल छोड़ देवे है। आंचल पकड़ना छोड़ देते हैं, लेकिन आंचल की छांव की जरूरत जीवन भर पड़ती है। आपके लालन आपको सबसे ज्यादा मानते हैं। आपका विश्वास इतना सच्चा है कि इसे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। चलिए, अब चलिए खाना खाइए। उनको भूख ना। दाइमा, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो समझिए मुझसे भी नहीं खाना खाया जाएगा। सच कह रही हूँ, इतनी देर से नाश्ता की और वो भी इतना भारी। पर दाइमा, अब तुमों पे विश्वास करना, मुझको भूख ना है। जा, तू जा और खाई ले। तुम बातों से प्रभावित करके गई हो मायावी। अब देखो मैं क्या करता हूं। क्या बात है दाइमा, खाना नहीं खाया आपने? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे पता नहीं मुझको का हुई गयो, बिना बात राधिका से नाराज हुई गई। लेकिन अब उससे बात हुई तो लगो कि मैं ही गलत थी। अगर बात एक पल में सही और एक पल में गलत लगने लगे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बात को परख लेना चाहिए। मुझको ना परखनो है, मुझको मोरे मन पर विश्वास है। हाँ, तो मन की परीक्षा ले लीजिए। कल अमावस की रात, ऐसे में असुरी शक्तियां जागृत होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं। धोखे से अमावस्या की संध्या पूजा करा के दाइमा की आत्मा को वश में करना चाहता है। और अगर मैंने राधिका के रूप में दाइमा को ये पूजा करने से रोका तो दाइमा के मन में राधिका के प्रति ईर्ष्या का भाव और बढ़ जाएगा। छोटी बहू, छोटी बहू। कल अमावस की रात है, संध्या पूजा के लिए शुभ है। आप देव से कहिए ना कि आप ये पूजा करना चाहती हैं। और जहां तक मेरा अंदाजा है, राधिका ये पूजा नहीं करने देगी। काहे? अगर ये पूजा से परिवार का भलो होनो है तो राधिका मना काहे करेगी? दो कारण है दाइमा।
पहला कारण ये कि हमेशा की तरह जिस तरह से वो आपकी बात को काटती है, इस बार भी आपकी बात को काटेगी। दूसरा कारण? और दूसरा कारण यह है कि वो इस बात को जानती है कि अगर ये पूजा एक माँ करती तो माँ का अपने बच्चे के साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो और ताकतवर हो सकता है। और वो ये क्यों होने देना चाहेगी? दाइमा इतनी पवित्र आत्मा है कान्हा, और तेरी इतनी बड़ी भक्त है। आज विश्वनाथ उसे अपने जाल में फंसा रहा है, अपने वश में कर रहा है, और तू चुपचाप देख रहा है। दाऊ, अगर मैं कुछ करूंगा तो विश्वनाथ का राधिका को घर से बाहर निकालने का सपना कैसे पूरा होगा? मजाक नहीं कर रहा हूँ कान्हा। विश्वनाथ ने तुझे चुनौती दी है ना, तुझे उसे हराना है या हारकर खुद उसका दास बनना है? बता, तेरी भक्त दाइमा के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। दाऊ, आपको क्या लगता है कि परीक्षा केवल भक्तों की ही होती है? परीक्षा भक्ति की भी होती है, और इस परीक्षा में अगर भक्ति हार जाए तो भगवान हार ही जाता है। मैं मानता हूं दाइमा एक पवित्र आत्मा है, पर दाऊ कहीं ना कहीं उनके मन में वो भाव था जिसे असुर जागृत करना चाहता है, परंतु वो केवल इसे जागृत कर सकता है, पैदा नहीं कर सकता। पर दाइमा उसकी बात सुन ही क्यों रही है? वो देव से इतना प्यार करती है ना। दाऊ, प्रेम कभी कभी हमें विचलित करके मन में विकार के भाव जगा देता है। अब आप ही बताइए, अगर किसी कारणवश मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ना दूं या आप पर ध्यान ना दे पाऊं, तो आपके मन में भी क्रोध का विकार जाग सकता है ना? इसी बात का लाभ उठाकर वह असुर उन्हें ईर्ष्या की अग्नि में जलाकर वो उनकी आत्मा को अपने वश में करना चाहता है। और तू दाइमा के अंदर ईर्ष्या जागने से रोक नहीं सकता? उनकी सालों की भक्ति का ये फल मिलेगा उन्हें। दाऊ, कर्मों का लेखा केवल इसी जन्म का नहीं होता, पूर्व जन्म का भी होता है। अगर किसी मनुष्य को अच्छे कर्म करने के बाद भी दुख भोगना पड़े तो उसे ये मानना चाहिए कि ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, और उसे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि उसका आने वाला कल सुधर सके। तू आने वाला कल देख सकता है ना? बता ना, दाइमा के जीवन में क्या है? कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दाऊ। दाइमा के लिए पूजा करेंगी? जरूर करेंगे। इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि जीत हर हाल में मेरी होगी। छोटी बहू, छोटी बहू। तुम्हें जिताने के लिए दाइमा को इस खेल में शामिल करना बहुत जरूरी है। परंतु दाइमा मेरे वश में तभी आ सकती है जब उनकी आत्मा मेरे वश में आ जाए, जो इस समय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल? आपके लिए? आप तो हमेशा कहते हैं कि जिंदगी सस्ती है और आत्माएं
उससे ज्यादा सस्ती। आत्मा सस्ती या महंगी विश्वास से होती है, और दाइमा की आत्मा में इतनी पवित्रता है कि उनके विश्वास को डगमगाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कल रात उनसे संध्या पूजन करवाऊं। उससे क्या होगा? कल अमावस की रात, ऐसे में असुरी शक्तियां जागृत होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं, और ऐसे में जो भी व्यक्ति ये विशेष पूजा करता है तो ये असुरी शक्तियां उसके मन के अंदर विकार जगाती। एक बार उनके अंदर विकार जाग जाए, फिर वो वही करेंगे जो मैं चाहूं। और दाइमा के जरिए मैं उस मायावी को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दूंगा, और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ। पर दाइमा कल ये पूजा करेंगी? जरूर करेंगे। इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि जीत हर हाल में मेरी होगी। चलो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि उस मायावी ने दाइमा को पूजा करने से नहीं रोका, यानी कि दाइमा की आत्मा बड़ी आसानी से मेरे वश में आ जाएगी। और कहीं अगर उस मायावी ने उन्हें पूजा करने से रोक दिया, यानी कि दाइमा के मन में जो ईर्ष्या भाव है वो पूरी तरह से जाग जाएगा और उनकी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। मतलब ये कि बड़ी आसानी से उनकी आत्मा मेरे वश में हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, हर हाल में जीत मेरी और हर हाल में हार उस मायावी की। अब बता, क्या करेगी वो मायावी? मुझे इसी बात की आशंका थी दाऊ। कल अमावस्या की रात्रि है, और अमावस्या की रात्रि में असुर की शक्तियां पूरे प्रकृष्ट पर होंगी, और ऐसे में ये असुर दाव खेल रहा है। धोखे से अमावस्या की संध्या पूजा करा के दाइमा की आत्मा को वश में करना चाहता है। और अगर मैंने राधिका के रूप में दाइमा को यह पूजा करने से रोका तो दाइमा के मन में राधिका के प्रति ईर्ष्या का भाव और बढ़ जाएगा। अब क्या करेगा कान्हा? अमावस की संध्या पूजा, वो भी विश्वनाथ जैसे असुर के साए में। ये तो बहुत ही बुरा संकेत है। दाऊ, संकेत चाहे जो भी हो, मेरे सामने केवल एक ही लक्ष्य है, अपनी परम भक्त राधिका को दिया हुआ वचन कि उसकी अनुपस्थिति में मैं इस घर की रक्षा करूंगा। अब चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मुझे ये पूजा रोकनी ही होगी। दाइमा, दाइमा, मैं जानता हूं आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ उससे आप नाराज हैं। आपको बुरा लगा है कि राधिका ने। मुझको बुरा लगा था तब, उसके बाद राधिका ने आके मुझसे बात की तो मेरा सारा गुस्सा छू मंतर हो ही गया। भला राधिका से कोई कितनी देर नाराज रह सके हैं? ये सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है दाइमा। मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आप दोनों से ही करता हूँ, और अगर आप दोनों के बीच में अनबन हो जाएगी तो। जो बात से तुमको दुख हो, पूरी दाइमा ऐसा कछु ना करेंगी। तो को जन्म ना दियो है तो का तोरी माँ तो हो ना। जब राजपुरोहित जी ने तो को मुरी गोदी में डाला था तो मुझको ऐसा लगा था जैसे यशोदा मैया की गोदी में
कान्हा आए हो। कान्हा को तो कर्म की खातिर अपने यशोदा मैया को छोड़ना पड़ा था, पर मैं कितना भी बड़ा कारण, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा दाइमा। और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आंसू थोड़े हैं, ये तो बीते पल याद आई गए तो आंखें छलक गई। ठीक है, तो फिर वादा करिए, आप कल मेरे लिए रायता जरूर बनाएंगी। ना, जब तक तेरी सर्दी ठीक ना हो जाएगी तो को बिना रायते का ही भोजन करना पड़ेगा। तेरी सर्दी ठीक हो जाने दे, फिर तो को रायते की नदी में तैराऊंगी। अरे तो समझो दाइमा, मैं ठीक हो चुका हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरा इलाज हो चुका है, तो खिलाओ रायता। मुझसे? अरे मुझसे ठिठोली, मुझसे ठिठोली। हाँ दाइमा, अरे राधिका, आना। भली आई। और मुझको ना देव से जरूरी बात के लिए अनुमति लेवे की है। कहा है कल अमावस्या है, तो मुझको घर में संध्या पूजा करे की है। कहते कि बहुत शुभ होवे। दाइमा, अगर आपको पूजा करनी है तो आप कर लीजिए, इसमें मुझसे अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पर दाइमा, अगर हम कल संध्या पूजा के बजाय परसों सुबह प्रथमा की पूजा करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? काहे? अमावस्या के सभी पूजन दोपहर से पहले संपन्न किए जाते हैं। सिर्फ दीपावली एक ऐसी अमावस की पूजा है जो रात में की जाती है। और प्रथमा का दिन इतना शुभ होता है क्योंकि इसके साथ नए चंद्र की उत्पत्ति होती है। इसीलिए आप अमावस की संध्या पूजा मत कीजिए। कल अमावस की रात संध्या पूजा के लिए शुभ है। आप देव से कहिए ना कि आप ये पूजा करना चाहते हैं। और जहां तक मेरा अंदाजा है, राधिका ये पूजा नहीं करने देगी। मैं तो इतना जाने हूं कि घर में पूजा करे से घर का भलाई हुए है, चाहे वो किसी काल में की जाए, घर में सुख समृद्धि ही आवे। अंधेरा होवे तभी तो दीप जलाया जावे। दाइमा सही कह रही है राधिका, अगर वो ये पूजा शाम को करना चाहती है तो करने दो ना। नहीं, ये संध्या पूजा नहीं होनी चाहिए, वरना असुर उस समय बुरी शक्तियों का आवाहन करके दाइमा की आत्मा को वश में कर लेगा। ठीक है, मैं पूजा की तैयारी शुरू करत हूँ। दाइमा, दाइमा पूजा मत कीजिए। कल शाम को 4 बजे से लेकर परसों सुबह सूर्योदय तक असुर काल है और ऐसे में कोई भी पूजा वर्जित होती है। तुमने पंचांग देखा है? हाँ, मुझे सभी ग्रहों की स्थिति पता है। दाइमा, तो फिर पूजा मत करिए। अगर प्रथमा की पूजा नहीं करनी है तो अमावस की पूजा कल दोपहर 4 बजे से पहले कर लीजिए। पर तू तो राजी हुई गया रहा था ना लालन? अरे पर दाइमा, मुझे इस असुर काल के बारे में थोड़ी ना पता था। वो इस बात को जानती है कि अगर ये पूजा एक माँ करती तो माँ का अपने बच्चे के साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो और ताकतवर हो सकता है। और वो ये क्यों होने देना चाहिए? नहीं, ये पूजा होवेगी तो शाम को ही होवेगी, नहीं तो ना होवेगी। दाइमा, पर पंचांग के अनुसार पंचांग की बात ना है, तू यही वास्ते मना कर रहा है क्योंकि राधिका मना करे रही है। ये आप क्या कह रही हैं दाइमा? वही कह रही हूँ जो दिख रहा है। वो को माँ बोले है, पर माँ को भुलाई के तू अपनी बीवी का हुई गयो है। ऐसा कभी हो सकता है क्या दाइमा?
दाइमा तू कछु ना बोल। मोको तो पे बहुत भरोसा रहा। दूजे कोई कछु सोचे, मैं ही समझती रही कि तू सही है। अब मोको लागत है कि मैं ही गलत रही मैं ही। दाइमा, दाइमा ऐसे क्यों कर रही है राधिका? एक छोटी सी बात को पता नहीं वो कहां से कहां लेके गई। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूं। नहीं, अभी रहने दीजिए। अभी वो बहुत गुस्से में है, कुछ नहीं सुनेगी। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर उनकी राधिका उनसे खुद बात करने जाएगी। शायद तुम सही कह रही हो। एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद अगर तुम जाके उनसे बात करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तुम ही हो जो उनका गुस्सा संभाल सकती है। क्षमा कीजिएगा दाइमा, मेरे लिए आपके गुस्से से ज्यादा जरूरी इस समय आपकी सुरक्षा है। वरना वो असुर आपकी आत्मा को वश में करके पता नहीं आपसे क्या पाप करवाएगा। आपको पाप करने से बचाने के लिए मुझे आपको नाराज करना ही होगा।